हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टेस्ट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन चैप्टर से जितने भी सारे फॉर्मूले बन सकते हैं सारे फॉर्मूलों को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। घन के सभी सूत्र यहाँ पे हम लोग देखेंगे, घनाभ के सभी सूत्र यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, वृत्त के सभी सूत्र देखने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग आयत के सभी सूत्र देखने वाले हैं, उसके बाद जो है वर्ग के सभी सूत्र, उसके बाद जो है बेलन के सभी सूत्र, उसके बाद जो है यहाँ पे शंकु के सभी सूत्र, यानी सारे यानी मेंसुरेशन से क्षेत्रमिति से क्लास 10th के जितने भी सारे फॉर्मूले बनते हैं सारे फॉर्मूले को डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि बहुत बच्चों को जो है प्रॉब्लम होता है कि एक जगह फॉर्मूला को मतलब मिल पाना, एक जगह सारे फॉर्मूला को मिल पाना और अपने कॉपी में लिखना फिर उसको याद करना। ठीक है, ये बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने सारे फॉर्मूले एक जगह कवर किया है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखिए, यहाँ पे अपने कॉपी और कलम उठाइए और उस फॉर्मूले को लिखिए। ठीक है, जो आपको क्लास 10th में काफी ज्यादा मदद करेगा। क्योंकि क्लास 10th का जब भी बोर्ड का एग्जाम होता है ना, तो आपको जो है वहां पे देखिएगा, आपको वहां पे कम से कम जो है 15 नंबर से लेकर के 20 नंबर तक का तो फॉर्मूला ही पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा बड़ा नंबर है यहाँ पे, तो इस चीज को जो है काफी ज्यादा आप ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला को अच्छे तरीके से देखते चलिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम बारी बारी से सारे फॉर्मूलों को देखते हैं। पहले यहाँ पे हम देखते हैं घन के सभी सूत्र, घन का सभी फॉर्मूला, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्यूब। ठीक है, क्या बोलते हैं, तो क्यूब बोलते हैं। क्यूब, क्यूब मतलब होता है घन। चलिए यहाँ पे हमारा दिया गया है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे जो ये देख रहे हैं फिगर, ये हमारा घन है, क्यूब है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट है ये हमारा सब भुजा है। ठीक ना, ये हमारा ये फिगर है, ये घन का फिगर है, क्यूब का फिगर है। ये समझ में आ गया होगा। फिगर आप देखिए, चलिए ज्यादा डीपली नहीं बताएंगे, हम यहाँ पे सिर्फ आपको फॉर्मूला करा रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले को आप लोग देखते चलिए अच्छे तरीके से। चलिए यहाँ पे हमारा है घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है हमारा 6a²। क्या होता है, तो 6a²। ए जो है ये ए हमारा क्या है यहाँ पे, तो ए हमारा जो है भुजा है। ठीक है, ए हमारा क्या है, तो भुजा है, यानी 6 गुने भुजा स्क्वायर, यानी 6 गुने 6²। ये सब जो हमारा पार्ट देख रहे हैं, ये वाला ये हमारा ए हो गया, ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक हमारा ए हो गया। ठीक है, ये हमारा पूरा यहाँ से यहाँ ए हो गया, यानी भुजा हो गया। ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, तो भुजा हो गया। ये सब जो हमारा ए है भुजा है। ठीक है, चलिए अगला है हमारा घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी घन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या होता है, तो घन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 गुने a²। ठीक है, a² कहने का मतलब क्या है, 4 गुने भुजा स्क्वायर, यानी घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 गुने a², 4 गुने भुजा स्क्वायर। उसके बाद हमारा घन का आयतन, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है AQ कहने का मतलब क्या है, भुजा गुने भुजा गुने भुजा, 3 बार हमारा होगा। ठीक है, भुजा गुने भुजा, ये हमारा फॉर्मूला हो गया घन का आयतन भुजा Q यानी AQ। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो √3 गुने भुजा, √3 गुने a, इसको हम लिख सकते हैं, तो √3 गुने भुजा, ये हमारा इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला हम यहाँ पे सूत्र देखते हैं, फॉर्मूला देखते हैं। अगला हमारा घनाभ के सभी सूत्र, यानी घनाभ जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्यूबॉइड बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्यूबॉइड बोलते हैं, इंग्लिश में हो गया ये क्यूबॉइड। घनाभ के सभी सूत्र, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, ये घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहाँ पे देखिए ये हमारा घनाभ दिया गया है, ये हमारा क्यूबॉइड है, इंग्लिश में क्यूबॉइड बोलते हैं, इसे घनाभ है। यहाँ पे देखिए इसमें जो है इसका फॉर्मूला होता है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये समझिए LB BH क्या है, तो 2 इंटू LB लंबाई चौड़ाई, B मतलब चौड़ाई। ठीक है, तो 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस BH यानी चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस HL यानी ऊंचाई गुने लंबाई। 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा यहाँ से यहाँ तक जो पोर्शन हो गया, ये वाला पार्ट, ये हमारा लंबाई हो गया L हो गया। ठीक है, और ये जो हो गया हमारा ये वाला पार्ट हमारा H हो जाएगा, हमारा हाइट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट हाइट हो जाएगा, और ये वाला पार्ट हमारा जो है ये हमारा चौड़ाई हो जाएगा, यानी B हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्यूब का यहाँ पे भुजा है, कौन चौड़ाई कौन लंबाई है और कौन ऊंचाई है। ठीक है, चलिए अगला हमारा घनाभ का परिमाप। घनाभ का परिमाप क्या होता है, तो 2 इंटू L प्लस B इंटू में H। ठीक है, घनाभ का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू L प्लस B इंटू में H, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू में ऊंचाई। ठीक है,
उसके बाद है हमारा घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है L गुने B गुने H, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ध्यान से देखते चलिए। उसके बाद घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर होता है। ये आप अच्छे तरीके से देखते चलिए। घनाभ के सभी सूत्र हो गए। यहाँ पे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 इंटू LV प्लस BH प्लस HL। उसके बाद घनाभ का परिमाप 2 इंटू L प्लस B इंटू में H, यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू में ऊंचाई। उसके बाद घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। उसके बाद घनाभ का विकर्ण रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, चलिए घनाभ हो गया हमारा। अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगला है वृत्त के सभी सूत्र। ये हमारा जो है वृत्त है। ठीक है, ये वृत्त का फिगर है, सर्कल है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो सर्कल बोलते हैं। यहाँ पे देखिए वृत्त में जो है ये वाला जो बीच में होता है बुनका, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट, बिंदु, ये हमारा केंद्र होता है। ठीक है, ये हमारा बीच का मेन सेंटर होता है, केंद्र होता है। और केंद्र से किसी परिधि तक की दूरी, यहाँ तक तो जो लाइन टच करता है, ये वाला हमारा क्या होता है? तो ये वाला हमारा त्रिज्या होता है। ये वाला हम आर जिसे बोलते हैं त्रिज्या, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, और सेंटर के दोनों तरफ से एक परिधि से लेकर दूसरे परिधि तक, यानी एक यहाँ से लाइन स्टार्ट करेंगे बीच में और दूसरी लाइन तक यहाँ पर टच करेगा, यहाँ तक परिधि तक, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो व्यास बोलते हैं। ये हमारा व्यास है, डायमीटर इसको बोलते हैं। ठीक है, डी से सूचित करते हैं इसे। ये आपका फिगर है, सर्कल है। ठीक है, ये पूरा हमारा परिधि है इसका, वृत्त का। चलिए तो इसका सूत्र देखते हैं हम। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। उसके बाद हमारा वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? तो 2 पाई आर होता है। ठीक है, वृत्त की परिधि क्या होता है? तो 2 पाई आर होता है। उसके बाद हमारा वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास हमें निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होता है? 2r कर देंगे। देखिए जब भी अगर वृत्त का व्यास निकालना होगा ना, तो आपका त्रिज्या दिया रहेगा, यानी त्रिज्या में हम 2 से गुना कर देंगे तो हमारा व्यास निकल के चला आएगा। उसके बाद हमारा वृत्त की त्रिज्या अगर निकालना हो, देखिए वृत्त की अगर त्रिज्या निकालना होगा ना, तो उसमें d दिया रहेगा, यानी व्यास दिया रहेगा, तो क्या करेंगे हम? d में 2 से भाग कर देंगे, यानी वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए d/2 व्यास में 2 से भाग कर देंगे तो हमारा त्रिज्या निकल के आ जाएगा। चलिए ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है सब। उसके बाद है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। देखिए अर्धवृत्त कहने का मतलब क्या है? ये वृत्त था, बीच में से हो गया, यानी ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमारा आधा वृत्त। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला बोल रहा है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या? यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, तो आधा हो गया है, तो आधा लगा देंगे 1/2, और जो पाई आर स्क्वायर है पाई स्क्वायर कर देंगे, यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला इसका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? तो पाई प्लस 2 इंटू में आर होता है। ठीक है, अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला पाई प्लस 2 इंटू में आर होता है। तो ये हमारे फॉर्मूले थे वृत्त के सभी सूत्र। चलिए अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे हमारा है आयत के सभी सूत्र। ठीक है, आयत यहाँ पे जिसे हम रेक्टेंगल बोलते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल जिसे हम बोलते हैं, आयत मीन्स रेक्टेंगल। यहाँ पे रेक्टेंगल है, ये आयत है, इसमें जो है लंबाई है चौड़ाई है। ये वाला पोर्शन जो है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा क्या हो जाएगा? तो लंबाई हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला पोर्शन जो है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? तो चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, लंबाई चौड़ाई, आयत में 2 ही होते हैं, लंबाई और चौड़ाई होते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो लंबाई गुने में चौड़ाई। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने में चौड़ाई फॉर्मूला होता है। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, उसके बाद है हमारा आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? तो आयत का विकर्ण का फॉर्मूला होता है हमारा रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, आयत का विकर्ण का फॉर्मूला रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये हमारा आयत का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, चलिए आयत का फॉर्मूला भी हमने कवर कर लिया। अगला यहाँ पे हमारा है वर्ग के सभी सूत्र, यानी वर्ग, वर्ग कहने का मतलब क्या है? तो स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर के सभी सूत्र, ये हमारा स्क्वायर है यहाँ पे। चलिए वर्ग दिया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट है हमारा सब ए है, ए का मतलब क्या?
तो भुजा है हमारा, ठीक है, भुजा है ये हमारा ए, सभी हमारा ए है। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हमारा भुजा स्क्वायर, ठीक है, भुजा स्क्वायर क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर यानी भुजा गुने भुजा, यानी आप ए गुने ए लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारा भुजा है, तो भुजा स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल होता है। उसके बाद वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है हमारा, तो 4 गुने भुजा, यानी 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा होता है, ठीक है। अगला हमारा वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्ग का विकर्ण √2 गुने भुजा, ठीक है, √2 गुने भुजा, ये हमारा वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है। चलिए वर्ग का भी यहाँ पे फॉर्मूला हमने कर लिया है। अब अगला देखते हैं, अगला यहाँ पे हमारा क्या है, बेलन के सभी सूत्र, बेलन का यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला πr²h, ठीक है, ये हमारा बेलन का फॉर्मूला है हमारा। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, यहाँ से यहाँ तक जो ये होता है हमारा, ये h होता है, हाइट होता है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये हमारा r होता है, त्रिज्या होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपका, वो बेलन सिलेंडर है वो। चलिए बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन πr²h होता है। उसके बाद बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, तो है 2πr इंटू में r+h, ठीक है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr इंटू में r+h। उसके बाद है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है हमारा 2πrh, ठीक है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh होता है। उसके बाद है हमारा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, तो होता है हमारा 4πr², ठीक है, गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr² होता है। उसके बाद हमारा गोला का आयतन, तो गोला का आयतन होता है हमारा 4/3 πr³, ठीक है, गोला का आयतन का फॉर्मूला 4/3 πr³ होता है। चलिए गोला का भी हमारा बेलन और गोला दोनों का यहाँ पे कवर हो गया फॉर्मूला। अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगला है हमारा शंकु के सभी सूत्र, शंकु को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कोन, ठीक है, कोन बोलते हैं। तो शंकु के सभी सूत्र, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यहाँ पे ये देखिए ये शंकु दिया गया, ये हमारा कोन दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है ये हमारा r होता है, त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है, यहाँ से सेंटर से ऊपर तक की, ये हमारा तिर्यक ऊंचाई होता है, ठीक है, h, इसे हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारा होता है πrl + πr², ठीक है, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl + πr² होता है। उसके बाद हमारा शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πrl, क्या होता है, तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl होता है। उसके बाद हमारा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 πr²h, ठीक है, 1/3 πr²h हमारा शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है। तो ये थे, मैंने जो है आपको शंकु यहाँ पे करा दिए हैं, बेलन करा दिए हैं, वर्ग के सभी सूत्र करा दिए हैं, आयतन के सभी सूत्र करा दिए हैं, उसके बाद हमारा वृत्त के सभी सूत्र करा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए घनाभ के सभी सूत्र हैं, घन के सभी सूत्र हैं, कुल मिलाकर जो है मैंने यहाँ पे सभी घन, घनाभ, बेलन, वृत्त, आयत, वर्ग सभी के सूत्र करा दिए हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल हो रहा होगा आपके लिए, और काफी ज्यादा यहाँ पे मजेदार से भी आपको समझ में भी आया होगा। सारे फॉर्मूले मैंने एक जगह कर दिए हैं मेंसुरेशन क्षेत्रमिति के, जो काफी आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।